हे एवरीवन, तो पिछले वीडियो के अंदर हमने फर्स्ट चैप्टर और सांख्य दर्शन को यहाँ पे खत्म किया था। हमने यहाँ पे अच्छी तरीके से हमने जो दर्शन शुरू किया और सांख्य दर्शन पे यहाँ पे हमने खत्म किया था। आज हम इस वीडियो के अंदर योग दर्शन अपन पढ़ने वाले हैं, तो हम बिना देरी के यहाँ पे योग दर्शन को शुरू करते हैं। इसका पर्याय मैंने आपको क्या बताया कि ये शेषवर सांख्य होता है ना। और इसके जो आचार्य कौन सा है, तो महर्षि पतंजलि ने ये लिखा है। और आपको क्या पढ़ना है, इसका नॉर्मल इंट्रोडक्शन। योग दर्शन आस्तिक दर्शनों में से एक महत्वपूर्ण दर्शन है। योग दर्शन ने तत्व मीमांसा की अपेक्षा मोक्ष प्राप्ति को अधिक महत्व दिया है। जो सांख्य दर्शन है वो अपना तत्व मीमांसा पे ज्यादा आधारित है, जबकि जो योग दर्शन है वो आपका जो है तत्व मीमांसा की अपेक्षा मोक्ष पे यहाँ पे ज्यादा अपना फोकस करता है। योग दर्शन ने भी सांख्य दर्शन की तरह टोटल 25 तत्व माने हैं, बट एक और एक्स्ट्रा तत्व कौन सा माना है वो है अपना ईश्वर। ये 26वां तत्व देखने को मिलता है और ये यहाँ से एमसीक्यू भी आ सकता है, और इसी को अपना पुरुष विशेष माना गया है। ओके, तो ये आपको याद रखना है हल्का सा। इसका जो मेन यहाँ पे फॉर्मूला होता है योग दर्शन का वो है चित्तवृत्ति निरोध। इस पे ही ये काम करती है कि अष्टांग योग का वर्णन यहाँ पे इसमें किया है। योग सूत्र योग दर्शन का प्रमुख ग्रंथ है, यह आपको एक पॉइंट याद रखना है। उसके बाद जो है विज्ञान भिक्षु ने यहाँ पे योग सार संग्रह ग्रंथ की यहाँ पे रचना की है। किसने की? विज्ञान भिक्षु ने, योग सार संग्रह। उसके बाद अपन पढ़ते हैं योग दर्शन के प्रमुख सिद्धांत कौन कौन से हैं। तो जो प्रथम सूत्र योग का देखने को मिलता है वो है चित्तवृत्ति निरोध। योग चित्तवृत्ति निरोध इंपॉर्टेंट है। प्रथम सूत्र योग दर्शन का आपको याद रखना है। चित्त की वृत्तियों का निरोध यहाँ पे देखने को मिलता है इसके अंदर। यहाँ से भी एमसीक्यू आ सकता है, इंपॉर्टेंट है। ओके, उसके बाद जो है यहाँ पे 5 यहाँ पे वृत्तियां बताई गई है योग के अंदर। चित्तवृत्ति जो है बताई गई है, उसके अंदर प्रमाण वृत्ति, विपर्य वृत्ति, विकल्प वृत्ति, निद्रा वृत्ति और स्मृति वृत्ति देखने को मिलती है। इसके अंदर 3 प्रमाण देखने को मिलता है, प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम। ये जो होते हैं इसके अंदर प्रमाण देखने को मिलते हैं। और समाधि के इसमें आपको बस हल्के नाम याद रखने हैं कि इस योग दर्शन ने समाधि का भी वर्णन किया है, जिसमें सवितर्क, निर्वितर्क, सविचार और निर्विचार आते हैं। ये आपको बस नाम याद करना है, इसके अलावा यहाँ से कुछ भी नहीं पूछा जाता है। एक इंपॉर्टेंट टॉपिक इसके अंदर आता है अष्टांग योग। यहाँ से सीधा एसक्यू भी आ सकता है, यहाँ से एलएक्यू भी आ सकता है। आपको एलएक्यू के जितना कंटेंट तैयार करके जाना है इस पे, ताकि यहाँ पे यदि एलएक्यू आ जाए तो आप यहाँ पे 4 से 5 पेज आराम से भर सको, नहीं तो आप ऐसे क्यों यहाँ पे आराम से 2 पेज यहाँ पे लिख सको। तो सबसे पहले तो आपको ये वाला जो श्लोक है, कोटेशन है, ये आपको आना चाहिए। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि योग अष्ट वंगानी। तो इस प्रकार से आपको, ये तो बिल्कुल सिंपल है, इसके नाम पर ये। तो योग दर्शन के अनुसार योग 8 यहाँ पे अंग बताए गए हैं। कौन कौन से? यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि। इस प्रकार से ये भी आपको एग्जाम के अंदर बना के आना है इस प्रकार से। यम कितने होते हैं, तो इसके भी कुछ टाइप देखने को मिलते हैं, जैसे कि यम के 5 टाइप से, नियम के 5 टाइप से। यम 5 होते हैं, अहिंसा सत्य अस्थेय ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। ये आपको सीधा सीधा याद करना है। अहिंसा सत्य अस्थेय ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, ये आपको सीधा सीधा एक और जगह देखने को मिलेगा। हम जैसे ही आगे बढ़ेंगे आपको यहाँ पे पता चल जाएगा। नियम जो होते हैं 5 होते हैं, कौन कौन से होते हैं? सोच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्राणिधान। ये भी आपको याद करना है, बाय हार्ट करना है। आसन क्या होता है? स्थिर सुख साधनम होता है, यानी कि आसन के द्वारा सुख की प्राप्ति अपन को देखने को मिलती है। प्राणायाम क्या होता है? श्वास और प्रश्वास जो लेते हैं अपन, सांस जो श्वास छोड़ते हैं उसको अंदर बाहर करना, ही अपना प्राणायाम होता है। प्रत्याहार क्या होता है कि जो भी अपनी सारी जो इंद्रिय हैं उस पर हमने अगर विजय प्राप्त कर ली है तो उसी को अपन प्रत्याहार कहते हैं। ओके, उसके बाद जो धारणा क्या होती है कि जो अपना मन होता है, जो अपना चित्त होता है, उसको एक जगह पर अपन को बांधना होता है कि एक वस्तु पे यहाँ पे मैं फोकस कर रहा हूँ, तो उसको यहाँ पे बोला है धारणा। और उस वस्तु को लगातार वहां पे देखते रहना ही क्या है? ध्यान। और समाधि क्या होती है कि ध्यान में जो एक सा हुआ है उसका केवल प्रकाश हो और अपने रूप से शून्यता हो जाए, तो उसी को समाधि कहते हैं। तो समाधि का बहुत ही इजी यहाँ पे इसका अर्थ दे रखा है, अब यहाँ पे समझाने की जरूरत ही नहीं है, बहुत इजी है। और इसके बाद यहाँ से एमसीक्यू आ सकता है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि धारणा ध्यान और समाधि को संयुक्त रूप से अपन संयम बोलते हैं। धारणा ध्यान समाधि को संयम कहा गया है। धारणा ध्यान समाधि को अंतरंग योग भी कहा जाता है, और जो अन्य 5 है उसको यहाँ पे बहिरंग योग कहा गया है। तो अंतरंग योग कौन से हैं और बहिरंग योग कौन से, ये आपको ध्यान रखना है। ये जो 4 है ये बहिरंग है, और ये जो 3 है ये अंतरंग योग देखने को मिलते हैं। ओके, अष्ट योगिक सिद्धियां जो है आपके सिलेबस के अंदर है, बट यहाँ से क्वेश्चन नहीं आता है, अभी तक तो आया नहीं है। बट फिर भी एक बार आप यहाँ पे इसका नाम रीड कर लो। अणिमा लघिमा महिमा प्राप्ति प्रकाम्य वसित्व इसित्व और यत्र कामा जो वसायित्व देखने को मिलता है। बस इतना ही आपको पढ़ना है। योग दर्शन और आयुर्वेद जो है, आयुर्वेद और योग दर्शन दोनों ने यहाँ पे जो प्रमाण का वर्णन किया है बिल्कुल सही है। आयुर्वेद में भी व्याधि की चिकित्सा के लिए प्राणायाम का वर्णन है, इसके अंदर भी है। अष्ट सिद्धियां आयुर्वेद में भी है और अष्ट सिद्धि इसके अंदर भी देखने को मिलती है। ओके, तो ये अपना योग दर्शन हो गया, आपको इतना ही पढ़ना है। इसके बाद जो है वैशेषिक दर्शन है। तो वैशेषिक दर्शन का जो पर्याय क्या होता है? अलौकिक दर्शन। मैंने आपको बताया, कणा दर्शन भी बताया है। मैंने यहाँ पर आपको
कैसे याद करवाया था कि जो अलुक्य होता है, यानी कि इसका लुक होता है वो विशेष होता है, तो इसका लुक क्या है, विशेष है, तो इसके पर्याय क्या हो गया, अलुक्य दर्शन। किसने दिया था, कणाद मुनि ने यहाँ पे दिया था। विशेष शब्द से वैशेषिक शब्द यहाँ पे बना है, हल्का सा आपको ध्यान रखना है। और प्रस्तुत मुनि ने जो ये पदार्थ धर्म संग्रह के अंदर इसको लिखा है, ये वाला आपको नहीं पढ़ना है, इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये वाला देख, श्रीवत्स ने लीलावती नामक टीका यहाँ पे रची है, और शिवादित्य ने सप्त पदार्थी नामक ग्रंथ की रचना की, जो वैशेषिक और न्याय का सम्मिश्रण है। हल्का सा आप एक बार पढ़ लो, क्या पता यहाँ पे एमसीक्यू दे दे, कोई चांस नहीं है एमसीक्यू देने का। ओके, उसके बाद जो इसके प्रमुख सिद्धांत कौन कौन से देखने को मिलते हैं, तो फर्स्ट जो प्रथम सूत्र होता है वो इसका वैशेषिक दर्शन का प्रथम सूत्र है, अथा तो धर्म व्याख्या श्याम। इसके अंदर जो है धर्म की व्याख्या की गई है, अर्थात यहाँ से धर्म का व्याख्या अपन करते हैं। कौन कहाँ से अपन धर्म की व्याख्या शुरू करते हैं, तो वैशेषिक दर्शन से जो है धर्म की व्याख्या शुरू करते हैं, इसका प्रथम सूत्र यही है। और मोक्ष की प्राप्ति का वर्णन भी यहाँ पे किया गया है। उसके बाद जो इसके अंदर कारण द्रव्य देखने को मिलते हैं, तो जो वैशेषिक दर्शन ने ही 9 कारण यहाँ पे द्रव्य बताए हैं, कौन कौन से हैं ये आपको याद ही होगा, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश काल दिशा आत्मा और मन। ये 5 तो अपना पंच महाभूत हो गया, और काल दिशा आत्मा मन आपको याद होने चाहिए। इसके बाद इसने असत्कार्यवाद भी बताया है, यहाँ पे शतक नहीं मारा था इसलिए तो ये विशिष्ट था, है ना। तो ये क्या है यहाँ पे, असत्कार्यवाद। इसका मतलब क्या होता है कि असत्कार्यवाद का सिद्धांत वैशेषिक और न्याय दर्शन ने वर्णित किया है। ओके, असत्कार्यवाद को आरंभवाद भी कहा जाता है। ऐसे आप याद रखो, ऐसे असत्कार्यवाद और ऐसे आरंभवाद भी इसको कहा जाता है। कार्य अविद्यमान होते हुए भी उसे उत्पन्न किया जा सकता है, यानी कि किसी भी कार्य को अपन अविद्यमान कंडीशन के अंदर है तो वो वहां से आरंभ हो सकता है, उसी को अपन असत्कार्यवाद या आरंभवाद कहते हैं। असत्कार्यवाद के अनुसार कार्य के कारण से उत्पन्न होने से पूरे कार्य का अस्तित्व कारण में नहीं रहता है। कार्य एक सर्वथा नवीन रचना है, यानी कि कारण के अंदर उसका कुछ भी विद्यमान नहीं है, यानी कि कारण पे ये असत्कार्यवाद के अकॉर्डिंग जो है कारण पे डिपेंड नहीं करता है। बस जो कार्य होता है उसका अपने खुद के अंदर ही अस्तित्व होता है। कार्य एक सर्वथा नवीन रचना है, वो खुद से ही उत्पन्न होता है, उसका कोई अपना अस्तित्व नहीं देखने को मिलता है। ओके, उसके बाद जो परमाणुवाद है, ये क्या है कि वैशेषिक दर्शन के अनुसार विश्व की सभी वस्तुएं 4 महाभूतों से बनी है। वैशेषिक दर्शन ने यहाँ पे परमाणुवाद की थ्योरी दी थी, इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एमसीक्यू आ सकता है, एससीक्यू भी देखने को मिल सकता है। परमाणुओं से बनी है, और कौन से यहाँ पे परमाणु शामिल है, पृथ्वी जल अग्नि और वायु, आकाश को इसके अंदर कोई भी इसका इंपॉर्टेंस नहीं बताया है। उसके बाद जो पिल्लू पाक है, पिल्लू पाक में पिल्लू का अर्थ परमाणु और पाक का अर्थ पाकज यहाँ पे परिवर्तन लिया गया है, और ये आपको हल्का सा याद रखना है। प्रमाण इसने प्रत्यक्ष और अनुमान बताए हैं। तो इसके अंदर जो है वैशेषिक दर्शन ने 24 यहाँ पे गुण माने, कौन कौन से एक बार आप देख लो, इतना इंपॉर्टेंस इसको नहीं देना है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। वैशेषिक दर्शन और आयुर्वेद के अंदर क्या सिमिलरिटी है कि वैशेषिक दर्शन और चरक संहिता में वर्णित पदार्थों के नामों में सामी है, उसमें केवल क्रम ही अलग है। और इसके अंदर भी आयुर्वेद के 9 कारण द्रव्य का दोनों में वर्णन है, 24-24 यहाँ पे 20 गुणों के अंदर भी सिमिलरिटी है। पिलुपाक और परमाणुवाद दोनों ने दिया है, इस प्रकार से प्रत्यक्ष अनुमान भी प्रमाण इसमें देखने को मिलता है। ओके, उसके बाद जो है न्याय दर्शन अपन पढ़ते हैं, तो इसको अन्वीक्षिकी भी बोलते हैं, तर्क शास्त्र, तर्क विद्या, हेतु विद्या और हेतु शास्त्र बोला जाता है। मैंने इसलिए इसका ज्यादा बता दिया क्योंकि इसका जो नाम है देखो सेम सेम ही है, हेतु विद्या हेतु शास्त्र ऐसे। तो ये जो है अक्षपाद गौतम ने दिया है, और गौतम का न्याय पीरियड था, मैंने आपको याद करवाया था। न्याय और वैशेषिक एक दूसरे के पूरक शास्त्र है। तर्क संग्रह और विश्वनाथ की कारिकावली, ये दोनों ग्रंथ न्याय और वैशेषिक दोनों के विचारों पर आधारित देखने को मिलता है। अक्षपाद गौतम ने न्याय सूत्र की रचना की, बस आपको इतना सा हल्का सा ध्यान रखना है। उसके बाद इंपॉर्टेंट जो चीजें यहाँ से शुरू होती है न्याय दर्शन के अंदर, तो वो है प्रमुख सिद्धांत उसके, जो षोडश पदार्थ का वर्णन किया गया है वो न्याय दर्शन के अंदर है। कौन कौन से हैं ये आपको याद करने हैं, ये लिख लिख के बार बार इनको पढ़ना है। न्याय दर्शन ने यहाँ पे 16 सत पदार्थों को वर्णन किया है। कौन कौन से हैं, मैं इसको कैसे याद रखता था, आपको हल्का सा टिप्स दे दूं, इसकी ट्रिक नहीं है बट हल्का सा आपको याद रख सकते हो कि पीपी वाले पहले याद रखो, पे वाले पहले याद रख लो। प्रमाण, प्रमेय और प्रयोजन, ये याद हो गया। उसके बाद जो है देखो दृष्टांत सिद्धांत ऐसे याद हो जाएंगे, साथ में संशय भी साथ में याद कर लो आप। अव्यय तर्क दिया, निर्णय, वाद, जल्प, वितंडा, हेतुवाद, छल, जाति और निग्रह स्थान, ये आपको याद करना ही पड़ेगा, 2-3 बार ऐसे अच्छे से इनको पढ़ लो, अच्छे से याद कर लो। प्रमाणों का वर्णन जो है प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द, ये देखने को मिलते हैं इसके अंदर। और प्रमेय का भी वर्णन यहाँ पे किया गया है, इंपॉर्टेंट है। न्याय दर्शन ने 12 प्रमेय को वर्णन किया है, न्याय दर्शन ने 12 प्रमेय को वर्णन किया, ये इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से हैं, तो यहाँ पे आप शरीर से, आप इसको शरीर से देख सकते हो कि इसमें आत्मा, शरीर, इंद्रिय, इंद्रियों का अर्थ, ऐसे याद हो गए कितने, 4। अब शरीर के अंदर अपने जो दिमाग होता है उसके अंदर क्या होता है, बुद्धि होता है, वहीं पे मन होता है, और उसके अंदर यदि दोष उत्पन्न हो जाए तो वहां पे अपन को दुख मिलता है, और अपवर्ग, फल, प्रत्यभाव, प्रवृत्ति, इस प्रकार से आप इसको याद रख सकते हो। हल्का सा मैं आपको कोशिश किया याद कराने की, बट आप अपने अकॉर्डिंग इसको याद करो तो बेटर रहेगा।
ओके, सिद्धांत का वर्णन भी यहाँ पे देखने को मिलता है, हेतुभाष का वर्णन भी यहाँ पे देखने को मिलता है, क्योंकि यदि आ जाए ये न्याय दर्शन तो आपको पूरा ये लिखना पड़ेगा, इसलिए आप इसके टाइप्स वगैरह इसको करके जाओ अच्छी तरीके से। पीटर पाक का वर्णन यहाँ पे देखने को मिलता है, न्याय में पीट पीट के यहाँ पे जो है न्याय दिया गया है, तो इस प्रकार से पीटर पाक जो है वो न्याय दर्शन के अंदर देखने को मिलता है। इसका मतलब क्या होता है कि पीटर यानी कि संपूर्ण द्रव्य न्याय दर्शन पिलूपाक सिद्धांत के परमाणु परिवर्तन का विरोध करता है। न्याय दर्शन के अनुसार जब कच्चे घड़े का संयोग अग्नि से होता है तब संपूर्ण घड़े में परिवर्तन आता है, उसके परमाणुओं में नहीं। यानी कि एक परमाणु के अंदर चेंजेस नहीं होगा, पूरे घड़े के अंदर उसके अंदर चेंज होता है जब हम उसको अग्नि पे चढ़ाते हैं तब। अगर परिवर्तन आएगा तो संपूर्ण घड़े के अंदर आएगा, उसी को अपन पीटर पाक बोलते हैं। इसके अनुसार जो है न्याय दर्शन चरक संहिता में सिद्धांत विगम साम्य है, ये भी आप देख लो, बहुत ईजी है यहाँ पे। इसके बाद हम पूर्व मीमांसा दर्शन देखते हैं, इसको जैमिनीय ब्रह्म मीमांसा भी बोलते हैं, है ना। ये जैमिनी के द्वारा लिखा गया था। मीमांसा शब्द का अर्थ किसी वस्तु के स्वरूप का यथार्थ ज्ञान या जिज्ञासा है। वेद के दो भाग यहाँ पे बताए गए हैं, कौन कौन से, कर्म कांड और ज्ञान कांड। वेद के दो यहाँ पे वेद होते हैं, कर्म कांड और ज्ञान कांड। इसके अंदर जो है कर्म मीमांसा का वर्णन यहाँ पे किया गया है। पूर्व मीमांसा के नाम से जो जाना था उसको ज्ञान कांड बोलते हैं। जो अगले वाला अपन पढ़ेंगे उसके अंदर अपन ज्ञान की बातें देखेंगे, इसके अंदर जो है कर्म की बातें अपन देखते हैं। बस यही यहाँ पे दे रखा है। उसके बाद जो है इसके जो प्रमुख सिद्धांत है, पहला सिद्धांत कौन सा है, अथातो धर्म जिज्ञासा। तो धर्म की जो जिज्ञासा होती है, धर्म को जानने की जिज्ञासा, इसके अंदर प्रथम सूत्र देखने को मिलता है। उसके बाद मोक्ष का वर्णन यहाँ पे किया गया है, आपको इतना ही याद रखना है। अपूर्व सिद्धांत जो है मीमांसा दर्शन है, अपूर्व के सिद्धांत को यहाँ पे बताया गया है। बस ये हल्का याद रखना, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। और प्रमाणीयवाद जो होता है इसके अंदर प्रत्यक्ष अनुमान, शब्द, उपमान और अर्थापत्ति का वर्णन किया गया है। और ये इन दोनों के अंदर सिमिलिटी है, इंपॉर्टेंस देखने को मिलता है। बस इतना ही आपको ध्यान रखना है, ध्यान रखने वाली बात इसके अंदर यही है। ओके। उसके बाद जो उत्तर मीमांसा होता है इसी को वेदांत दर्शन बोलते हैं, ये ध्यान रखना है आपको। और ये किसने भी दिया था, वेद व्यास के ने दिया था। इसका परिचय क्या है, वेदों का अंत जहाँ पे देखने को मिलता है, वेदों के अंतिम भाग को उपनिषद बोलते हैं। वेदांत का मतलब ही होता है वेद का अंत, यानी कि वेदों के अंतिम भाग को क्या बोला है, उपनिषद बोला गया है। और यहाँ पे जो है ज्ञान कांड का यहाँ पे वर्णन किया गया है। उसके बाद जो है वेदांत दर्शन ने प्रमुख सिद्धांत कौन सा दिया, तो पहला सूत्र इसका कौन सा, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, उसमें अलग था और इसमें है ब्रह्म जिज्ञासा। और एक आपको वेदांत दर्शन के अंदर विवर्तवाद पढ़ना है, वी से वी याद रखो, विवर्तवाद। विवर्त का अर्थ ब्रह्म या विपर्य होता है, जो वस्तु जैसी है उसे वैसी न समझकर उसका अलग ही ज्ञान होना, उसे ही यहाँ पे अपन क्या समझ रहे हैं, विपर्य। यानी कि जिस वस्तु का ज्ञान अपन को जिस तरह से लेना है वो वैसा नहीं होकर कुछ अलग ही यहाँ पे अर्थ प्रकट कर रहा है, आप ऐसे याद कर लो, उसी को अपन विपर्य बोलते हैं, है ना। और उसके बाद जो है पंचीकरण सिद्धांत है, इसके अनुसार कोई भी परमाणु जो है वो किस प्रकार से इसका निर्माण होता है कि पंचीकरण सिद्धांत के अनुसार जिस महाभूत का निर्माण होना होता है उसमें उसका आधा सूक्ष्म महाभूत होता है, और शेष जो आधा भाग होता है उसमें 1/8 1/8 1/8 1/8 के रूप में चार यहाँ पे महाभूत देखने को मिलते हैं। ये पंचीकरण सिद्धांत है। और इसके बाद प्रमाण वर्णन यहाँ पे किया गया है, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, अर्थापति और अभाव, 6 यहाँ पे बताए गए हैं। इसके बाद अपन नास्तिक दर्शन यहाँ पे देखेंगे। तो नास्तिक दर्शन क्या होते हैं ये भी हम शुरू करते हैं। तो ये मैंने यहाँ पे पूरी आपको डेफिनेशन पहले ही बता चुका हूँ। और इसके अंदर आपको जेसीबी वाला याद रखना, जो जो पहला होता है वो अपना चारवाक दर्शन होता है, इसको लोकायत दर्शन भी कहा जाता है, ये बृहस्पति ने यहाँ पे दिया था। चारवाक दर्शन एक नास्तिक दर्शन है, इसे लोकायत दर्शन भी कहा जाता है। इसका मतलब क्या होता है कि मिट्टी बोलने वाला, यानी कि मिट्टी बोली बोलने वाला जो होता है उसी को अपन चारवाक बोलते हैं। तो ये टेबल आपको याद रखनी है, ये टेबल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको आस्तिक के अंदर भी सारी टेबल के अंदर बताया था, इसके अंदर भी मैं टेबल आपको बता रहा हूँ। इसके अंदर जो चारवाक दर्शन होता है वो अपने किसने दिया, बृहस्पति ने। बौद्ध दर्शन गौतम बुद्ध ने। जैन दर्शन अपने महावीर ने यहाँ पे दिया है, ये आपको मैंने पहले ही याद करवाया था। इसके अंदर प्रमुख सिद्धांत कौन कौन से ये आपको याद करने हैं। चारवाक जो है वो स्वभाव पर आधारित है, यानी कि जो मीठा बोलना है वो आपके स्वभाव पर है, कि आप मीठा बोलते हो कि कड़वा बोलते हो, वो आपको क्या है, स्वभाव पे है। चारवाक का मतलब मीठा बोलना। उसके बाद जो बौद्ध दर्शन है वो आपका क्षण भंगुरवाद होता है, और जैन दर्शन है वो अनेकांतवाद देखने को मिलता है। जैन यानी कि जन, जैन से कैसे याद रखता था मैं, जन जन मतलब कि लोग, है ना। तो लोग क्या है, अनेक है, लोग एक तो है नहीं, तो लोग अनेक है, तो ऐसे अनेकांतवाद और क्षण भंगुरवाद इसका हो गया। इसके अंदर प्रमाण कौन कौन से होते हैं, प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष अनुमान और प्रत्यक्ष अनुमान। इसके जो पर्यायवाची आपको ये याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू यहाँ से आ सकता है। चारवाक दर्शन के प्रमुख सिद्धांत कौन कौन से होते हैं, तो इसके अंदर जो है सुखवाद देखने को मिलता है। पहला ही सुखवाद का मतलब क्या होता है कि जब तक जीना है सुख से जीना है, आप उधार लेके खाओ पियो और मौज करो, इसका मतलब यही है, जब तक जिंदगी है तब तक मजे करो, है ना। उसके अंदर प्रमाण कौन सा है इसके अंदर, तो प्रत्यक्ष, जो मेरे आंखों के सामने है मैं उसी चीज को मानूंगा, बाकी किसी भी चीज को यहाँ पे नहीं मानूंगा, ये चारवाक दर्शन बोलता है। चारवाक दर्शन ने यहाँ पे
4 महाभूतों का यहाँ पे स्वीकार किया गया है, आकाश को यहाँ पे इसने भी स्वीकार नहीं किया है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, है ना। चार्वाक दर्शन और आत्मा ये बोलता है कि आत्मा होती नहीं, आत्मा की उपस्थिति नहीं होती है। जो भी शरीर जो जीवित रहता है वो उसकी चेतना के आधार पर होता है। चार्वाक दर्शन ये तर्क देता है कि जब तक शरीर है तब तक चेतना है, जैसे ही शरीर यहाँ पे चला जाता है तो चेतना भी यहाँ पे नहीं रहती, चेतना भी चली जाती है। इस प्रकार ये इसने बताया। स्वभाववाद इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। और महाभूतों के विशिष्ट संयोग में कारण को स्पष्ट करने के लिए चार्वाक दर्शन ने स्वभाववाद को यहाँ पे कहा है। इसका मतलब क्या है कि जगत एक संयोग मात्र है, इसमें वह किसी कारण या नियम को नहीं मानता है। स्वभाववाद जगत की उत्पत्ति में नियम और व्यवस्था को तो मानता है, परंतु उसे केवल संयोगवश मानता है ना। कोई भी किसी भी चीज की उत्पत्ति है वो उसके स्वभाव के कारण देखने को मिलती है, बस ये तो आपको ध्यान रखना है। स्वभाववाद कारण का प्रतिरोध नहीं करता है, फिर भी वस्तुओं में होने वाले परिवर्तन को वस्तुओं के ही स्वभावाधीन देखने को मिलता है। एग्जाम्पल देखो कि अग्नि में स्वभावत उष्णता है। अब अग्नि में हाथ हमारा जलता है तो उसके अंदर जो उष्णता का जो गुण है वो उसके स्वभाव के कारण ही देखने को मिलता है। वैसे ही जल के अंदर जो शीतलता का गुण देखने को मिलता है। इस प्रकार से ये आपको याद रखना है। तो ये हो गया अपने यहाँ पे चार्वाक दर्शन खत्म। यहाँ पे आपको चार्वाक दर्शन और आयुर्वेद दोनों प्रत्यक्ष प्रमाण को मानते हैं, परंतु चार्वाक दर्शन ने प्रत्यक्ष के अतिरिक्त अन्य किसी प्रमाण को यहाँ पे नहीं माना है। ये ध्यान रखना है, इसने 4 महाभूत ही बताए हैं। और इस प्रकार से यहाँ से स्वभाव परमवाद दोनों के अंदर देखने को मिलता है। अपने चरक संहिता में भी वर्णन है और जो चार्वाक दर्शन है यहाँ पे भी वर्णन है। उसके बाद जो बौद्ध दर्शन होता है ये आपका तथागत दर्शन इसको बोलते हैं, इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू आ सकता है। ये गौतम बुद्ध ने यहाँ पे दिया था। एंड यहाँ पे वो है दुख निरोध, इसका मुख्य ध्येय है। क्या है? दुख निरोध जो है इसका मुख्य ध्येय देखने को मिलता है। उसके बाद जो इसके प्रमुख सिद्धांत होते हैं वो है, पहला ही है क्षणभंगुरवाद। क्षणभंगुरवाद क्या होता है कि वस्तु का निरंतर परिवर्तन होता रहता है और कोई भी वस्तु एक क्षण से अधिक स्थायी नहीं रह सकती। कोई भी वस्तु जो है एक क्षण से अधिक स्थायी नहीं रहती है, वो या तो एक दूसरे के अंदर कन्वर्ट होती रहती है, या तो वो मरती है या जीवित होती है, मरती है जीवित होती है। इस प्रकार से ये वस्तुओं का चेंज जो ना चलता रहता है। कारण द्रव्य कार्य द्रव्य को, या कार्य द्रव्य जो होता है वो कारण द्रव्य के अंदर कन्वर्ट होते रहते हैं, एक जगह स्टेबल नहीं रहती है। प्रतीत्य समुत्पाद जो होता क्या होता है कि एक के नष्ट होने पर दूसरी की उत्पत्ति होती है, इस नियम को प्रतीत्य समुत्पाद कहते हैं। जैसे ही एक यहाँ पे नष्ट हो गया तो दूसरे की उत्पत्ति होगी, इसी को अपन बोलते हैं प्रतीत्य समुत्पाद। ओके, अनात्मवाद का भी यहाँ पे वर्णन देखने को मिला है। इसके अंदर इंपॉर्टेंट क्या है कि आत्मा के लिए बौद्ध दर्शन ने एक अन्य शब्द का भी प्रयोग किया है, वो क्या है? सत्काई। सत्काई का वर्णन अनात्मवाद के अंदर देखने को मिलता है और ये जो है वर्णन जो है अपने बौद्ध धर्म के अंदर देखने को मिलता है। ओके, तो यहाँ पे जो है दुख विनाश का मार्ग बताया, ये इंपॉर्टेंट है, हो सकता है कि ऐसे क्यों आ जाए। यहाँ पर जो है दुख विनाश का अपना मार्ग बताया कि कितने मार्ग होते हैं, तो 8 यहाँ पे मार्ग देखने को मिलता है। इसकी ट्रिक यह है कि दृष्टि नाम की एक लड़की वह वचन देती है कि वह प्रयत्न करके अच्छे कर्म करके जीविका चलाएगी, यानी कि वो अच्छा यहाँ पे प्रयत्न करेगी और कर्म करेगी जिससे उसकी जीविका आसानी से चल सके। लेकिन वह इस संकल्प को तोड़ देती है, वो यहाँ पे अडिग नहीं रहती है और वो समाधि ले लेती है, वो यहाँ पे मोक्ष की प्राप्ति उसको हो जाती है। तो इसको हल्का सा आपको याद रखना है। दृष्टि नाम की लड़की वह वचन देती है कि वह प्रयत्न करके कर्म करेगी जिससे जिसका जीविका अच्छे तरीके से चलेगा, लेकिन वो अपने संकल्प को तोड़ देती है और समाधि ले लेती है और स्मृति यहाँ पे कर लेती है। ये आपको साथ में याद रखना है। इस प्रकार के जो सारे हैं अपना 8 के 8 इसके अंदर कवर हो जाएगा, ये ध्यान। शून्यवाद का वर्णन भी अपने बौद्ध धर्म के अंदर देखने को मिलता है। इसके अंदर जो प्रमाण कितने होते हैं? 2 होते हैं, प्रत्यक्ष और अनुमान। ये बहुत ईजी है, आप देख लेना। उसके बाद जो जैन दर्शन है उसने उसको हाथ दर्शन भी बोला गया है, वर्धमान महावीर ने यहाँ पे दिया है। तो इसमें जो अपन को पढ़ना है वो यहाँ से पढ़ना है कि जैन दर्शन के जो द्रव्य है 6 द्रव्य देखने को मिलते हैं। कौन कौन से हैं? धर्म और अधर्म, ये दोनों साथ में याद रखो। उसके बाद जो 4 और होते हैं कि आकाश से काल आया और जीवों को यहाँ पे गला दिया, है ना। आकाश से काल आया और जीवों को गला दिया, मैं ऐसे याद रखता था। तो धर्म अधर्म आकाश काल जीव और पुद्गल। गल मतलब गला दिया, मतलब कि गल से पुद्गल यहाँ पे हो गया। उसके बाद मोक्ष का यहाँ पे मार्ग बताया गया। 3 यहाँ पे मोक्ष के मार्ग बताए हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र। यहाँ पे मोक्ष का मार्ग बताया गया है। यहाँ पे दुखों का यहाँ पे मार्ग बताया था उन्होंने, है ना। तो ये वाला आप याद रखना है और ये अलग है, ये याद रखना है। यहाँ पे 5 यहाँ पे व्रत बताया गया है। कौन सा? अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। यही सेम अपना पहले ही हमने अष्टांग योग के अंदर पढ़ा है, मैंने आपको अभी पहले थोड़े टाइम पहले ही बोला है। अनेकांतवाद का वर्णन इसके अंदर देखने को मिलता है। इसका मतलब क्या है कि अनेकांतवाद का सिद्धांत जैन दर्शन के तत्वशास्त्र से संबंधित है। अनेकांतवाद एक ऐसी विशाल दृष्टि है जिसमें वस्तु के सभी धर्मों का यहाँ पे समन्वय देखने को मिलता है। एक वस्तु के अनंत पहलू इसके अंदर देखने को मिलते हैं। अनेकांतवाद का मतलब ही यही है कि एक वस्तु के अनंत पहलू। ये आपको हल्का सा पढ़ना है, इसके अंदर बस एग्जाम्पल समझा रखा है, इतना ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है।
उसके बाद जो प्रमाण है यहाँ पे प्रत्यक्ष और अनुमान देखने को मिलता है। इस प्रकार से जो है अपना सेकंड चैप्टर यहाँ पे खत्म हो जाता है। आयुर्वेद एक स्वतंत्र दर्शन है खुद, ये कैसा है क्या है ये आपको हल्का सा एक बार इसको रीडिंग मारना है, रीडिंग मार के जरूर इसको जाना है, क्योंकि आ सकता है, देखो कुछ भी नहीं कह सकते, बट बहुत कम चांस है इसका आने के, इसलिए आप हल्का सा यहाँ पे छोटा सा दे रखा है पैराग्राफ, आप इसको पढ़ के जाना। इसके बाद जो है हम शुरू करते हैं अभाव वाले चैप्टर को, यानी कि सबसे लास्ट पे अपन आगे। अब हमने 2 चैप्टर इनिशियली के खत्म कर दिए, अब हम सबसे लास्ट से यहाँ पे शुरू किया हमने 9 वाला चैप्टर अभाव। आपको यहाँ पे एग्जाम से पहले आपका पूरा यहाँ पे रिवीजन करवा दिया जाएगा, आपको किसी भी चीज़ से घबराना नहीं है, आपको अच्छी तरीके से यहाँ पे पदार्थ पढ़ना है। जितना हम पढ़ा रहे हैं आप हमारे वीडियो के साथ यहाँ पे जुड़े रहो और इसको देखते रहो, और यहाँ पे साथ ही साथ में समझते रहो, अपनी बुक भी यहाँ पे ओपन करो और साथ में पढ़ते रहो। ओके, इसके अंदर हम इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पे देखेंगे। यहाँ से एक एसएक्यू फिक्स है आएगा, एक एसएक्यू यहाँ से आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा, देख लेना आप। एमसीक्यू भी एक यहाँ पे देखने को मिलेगा। ओके, अब कौन सा क्या रहेगा ये हम आगे बात करते हैं। इसका यहाँ पे डेफिनेशन क्या रहेगी, इसका हम व्युत्पत्ति पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पे अभाव शब्द 2 शब्दों से बना है, ए प्लस भाव। ए का मतलब नहीं, भाव का मतलब कि अस्तित्व यानी सत्ता। अभाव का मतलब है यही है कि किसी भी वस्तु का यहाँ पे उस जगह पर नहीं होना, वो क्या है, अभाव है। अब अपन ऐसा नहीं कि बोल सकते हैं कि वो पूर्णतः शून्य है, नहीं, पूर्णतः वस्तु शून्यता नहीं हो सकती है, वहाँ हो सकता है कि वो उस जगह पर उपस्थित नहीं है, इसलिए इस चीज़ का वहाँ पे अभाव है। ओके, उसके बाद उसकी डेफिनेशन आपको एक याद रखनी है, कोई भी, जैसे ये याद रख लो छोटी सी, असत अभाव रूपम, ये कोटेशन छोटा सा याद रख लो, चरक सूत्र स्थान का है। जिसकी सत्ता नहीं है उसे अभाव कहा जाता है, जिसकी सत्ता नहीं है उसका अभाव कहा जाता है। या आप ये भी याद रख सकते हो, गतो भावो अभावम, अस्तित्व का न होना ही अभाव कहलाता है। आपको छोटा सा बस याद रखना है कोटेशन, ताकि अगले वाले को भी अच्छा लगे और देखने में भी अच्छा लगे कि हाँ बच्चे ने कुछ तो यहाँ पे पढ़ा है। अभाव के पर्याय कौन कौन से होते हैं, तो अनिस्तित्व, अनुपस्थिति, लोभ, असत्ता, अविद्यमानता, ये जो है अभाव के पर्याय देखने को मिलता है। बहुत सिंपल है, मेरे को बताने की जरूरत ही नहीं है। उसके बाद जो अभाव के भेद देखने को मिलते हैं, अभाव होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। अभाव संक्षेप्तो द्विविध, संसर्ग अभाव, अनन्य अभाव, स्थिति। इस प्रकार से ये 2 देखने को मिलते हैं। कौन कौन से होते हैं, आपका संसर्ग भाव और अनन्य भाव। संसर्ग भाव को पुनः यहाँ पे 3 भागों के अंदर डिवाइड किया गया है। कौन कौन सा है, प्राग भाव, प्रध्वंसा भाव और अत्यंता भाव। आपको मैं लिख के देता हूँ यहाँ से एमसीक्यू और यहाँ से एसएक्यू देखने को मिलेगा। एमसीक्यू और एसएक्यू आएगा ही आएगा, ध्यान रखना। यहाँ से एसएक्यू के अंदर यहाँ सीधा सीधा मेरे को ऐसा लग रहा है कि संसर्ग भाव आपको पूछेगा, इसके तीनों टाइप्स यहाँ पे पूछेगा, और इसकी जो है अभाव की डेफिनेशन भी साथ में ये पूछ सकता है। आपको ये वाला चार्ट याद करना है। 2 टाइप्स होते हैं, संसर्ग भाव और अनन्य भाव। प्राग भाव, प्रध्वंसा भाव और अत्यंता भाव इसके अंदर देखने को मिलता है। संसर्ग भाव का मतलब होता है कि किसी एक वस्तु के संबंध में अन्य वस्तु के अभाव को ही संसर्ग भाव कहा जाता है। अब संसर्ग भाव क्या हुआ कि मतलब कि आपस में चीजें कोरिलेटेड है, बिल्कुल एक दूसरे से आपस में चीजें जुड़ी है, बट एक चीज के अंदर है उसका अभाव है दूसरी चीज का, तो ये जो है संसर्ग भाव देखने को मिलता है। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं अंदर अपन कि नल में पानी का न होना। अब भाई नल किस लिए बना है, नल बना है पानी के लिए ही। नल किस लिए बना है, पानी के लिए। एक दूसरे से आपस में चीजें जुड़ी हुई है कि नहीं, हाँ बिल्कुल जुड़ी हुई है। बट यहाँ पे नल में पानी का क्या है, अभाव है। नल में पानी पीछे से आ ही नहीं रहा है, तो पानी का यहाँ पे क्या देख रहा है, अभाव देखने को मिल रहा है। इसी को अपन बोलते हैं संसर्ग अभाव। इसके बाद यहाँ पे एक और एग्जाम्पल दे रखा है कि ज्वर के रोगी में स्वेद का न आना। बिल्कुल यहाँ पे अच्छा यहाँ पे एग्जाम्पल है। संसर्ग भाव के अंदर यहाँ पे ज्वर और स्वेद आपस में जुड़ा होता है। बिल्कुल ज्वर और स्वेद की जो, अब जब आप पैथोलॉजी पढ़ोगे, जब आप सेकेंड ईयर के अंदर आओगे, तो इसको ज्वर और स्वेद आपस के अंदर एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। इसी से यहाँ पे ज्वर की उत्पत्ति होती है। तो ज्वर के रोग में स्वेद का न आना क्या है, संसर्ग अभाव है। जो प्रागभाव क्या होता है कि तर्क संग्रह के अनुसार ही अपन को पढ़ना है, इंपॉर्टेंट है। तर्क संग्रह के अनुसार सीधा सीधा आपको क्वेश्चन के अंदर भी देखने को मिल सकता है, तर्क संग्रह के अनुसार, ये ध्यान रखना। इसका मतलब क्या है कि जिसका आदि नहीं है परंतु अंत अवश्य हो, ऐसे अभाव को अपन प्रागभाव कहा जाता है। वस्तु की उत्पत्ति के पूर्व के अभाव को ही प्रागभाव कहते हैं। अभी तक वस्तु यहाँ पे हमने बना ही नहीं, या वस्तु की उत्पत्ति अभी तक हुई नहीं है, उसके जो पूर्व का अभाव देखने को मिल रहा है, उसी को अपन प्रागभाव बोलते हैं। वस्तु उत्पन्न होने अभी बाकी है, तो वहाँ पर जो जगह है वो आपकी खाली रहेगी। तो जो खाली जगह है वस्तु आने से पहले की जो जगह है, उसी को अपन बोलते हैं प्रागभाव। जैसे कि घड़ा है, अब घड़ा बनने से पहले उसका क्या है, अभाव है। अब बना दिया तो वहाँ पे मेरे पास घड़ा आ गया, तो वो अलग चीज होगी। बट मैंने अभी तक मैं बना रहा हूँ, बट वहाँ पे उसकी जगह खाली है, तो घट का बनने से पहले जो है उसका क्या है, प्रागभाव देखने को मिलता है। वस्त्र का भी सेम वही हो गया। एक और एग्जाम्पल देखो आप, ये वाला एग्जाम्पल लिख के आना, क्योंकि ये अपने आयुर्वेद से रिलेटेड है। जैसे कि ये वाला हो गया, ये वाला हो गया, ये इंपॉर्टेंट है। पूर्व रूपावस्था में रोगी में व्याधि के लक्षणों का अभाव, बिल्कुल सही है। अब रोगी के व्याधि के लक्षण का अभाव तो देखने को मिलेगा। पूर्व रूप अवस्था क्या होती है कि भाई किसी भी चीज़ की कोई भी जब बीमारी उत्पन्न होती है, तो उसके कुछ पूर्व रूप यहाँ पे देखने को मिलता है।
हर एक व्याधि के पूर्व रूप अलग अलग होते हैं और हर एक व्याधि के पूर्व रूप देखने को मिलते हैं, और जब अपन को पूर्व रूप दिखते हैं तो अपन सही फाइनली यहाँ पे डिसाइड नहीं कर पाते कि कौन सी व्याधि है। तो यहाँ पे क्या है कि उस व्याधि के लक्षण का अभाव देखने को मिल रहा है, इसी को अपन क्या बोलते हैं, प्रागभाव कहते हैं। उसके बाद जो है प्रध्वंसा भाव देखने को मिलता है। इसका यहाँ पे क्या है कि नष्ट होने के पश्चात यहाँ पे उसकी अनुपस्थिति, पहले थी और अब नहीं है। पहले वो वस्तु थी, पहले मेरे पास घड़ा था, अब मैंने घड़ा को तोड़ दिया है, अब मेरे पास घड़ा नहीं है, उसको अपन बोलते हैं प्रध्वंसा भाव। जिसका आदि है परंतु अंत नहीं, ऐसे अभाव को प्रध्वंसा भाव कहा जाता है। यहाँ से सीधा सीधा एमसीक्यू देखने को मिलेगा। एमसीक्यू यहाँ से आ सकता है, यही वाला लाइन देगा कि ये कौन सा है, तो आप यहाँ पे कंफ्यूज हो सकते हो कौन सा है, प्रध्वंसा भाव है कि यहाँ पे प्रागभाव है या अत्यंता भाव है। ओके। उसके बाद जो है जिसका आदि है परंतु अंत नहीं, ऐसे अभाव को प्रध्वंसा भाव कहा जाता है। कार्य की उत्पत्ति के बाद ये अभाव देखा जाता है, वस्तु के नष्ट होने पर उस वस्तु का जो अभाव होता है उसी को प्रध्वंसा भाव कहते हैं। बिल्कुल इजी, मैंने आपको पहले ही बताया, ये घड़ा वाला एग्जाम्पल दे रखा है। दूसरा एग्जाम्पल समझते हैं कि व्याधि की चिकित्सा के पश्चात रोगी में व्याधि के लक्षणों का अभाव। बिल्कुल सही है, यदि मैंने यहाँ पे रोगी की चिकित्सा कर दी है तो यहाँ पे रोगी एकदम यहाँ पे फ्री हो जाएगा रोग से, तो वहाँ पे अब रोग का अभाव देखने को मिल रहा है, उसको बोलते हैं अपन प्रध्वंसा भाव। उसके बाद जो है आपको याद क्या रखना, अत्यंता भाव क्या होता है कि तीसरा जो टाइप्स है इसका संसर्ग भाव का, वो है अत्यंता भाव। अत्यंता भाव का मतलब होता है कि जो चीज़ है जिसका अभाव जो है त्रिकाल के अंदर देखने को मिल रहा है, जो ना तो भूतकाल के अंदर थी, ना वर्तमान काल के अंदर है, और ना ही जो भविष्य के अंदर कभी हो सकती है, यानी कि तीनों काल के अंदर जिसका अपसेंट देखने को मिलता है, उसी को अपन यहाँ पे अत्यंता भाव बोलते हैं। हो गया ये। तो जैसे एग्जाम्पल देखो आप कि शारीरिक और मानसिक दोषों से रहित व्यक्ति में ज्वर नहीं हो सकता, और न हुआ है और न कभी होगा। ये जो शारीरिक और मानसिक दोषों से यहाँ पे रहित है, जो इसके अंदर दोष ये स्टेबल है, उसके अंदर कभी ज्वर की उत्पत्ति न तो कभी हुई है, ना कभी होगी, और ना प्रेजेंट के अंदर है। तो ये क्या है, अपना अत्यंता भाव है। उसके बाद जो अन्योन्य भाव भी देखने को मिलता है, ये क्या चीज है, ये एक प्रकार का म्यूचुअल नॉन एक्सीडेंस है कि जो अभाव तादात्म्य संबंध दो वस्तुओं का परस्पर अभिन्न से युक्त प्रतियोगिता वाला हो, उसे अन्योन्य भाव कहते हैं। पता नहीं ये क्या लाइन है, आगे अपन बढ़ते हैं। एक वस्तु की दूसरी वस्तु में अभाव अन्योन्य भाव है। अच्छा, और एक वस्तु का तादात्म्य दूसरी वस्तु में नहीं होता है, बिल्कुल सही है। यहाँ पे क्या है कि चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई नहीं है। संसर्ग भाव में एक दूसरे से चीजें कोरिलेट कर रही थी, यहाँ पे चीजें दोनों अलग अलग है। यहाँ पे चीजें दोनों अलग अलग है, ए और बी जो है यहाँ पे अलग अलग है। अब ए के अंदर बी की उपस्थिति नहीं हो सकती और बी के अंदर ए की उपस्थिति नहीं हो सकती, इसी को अपन क्या बोलते हैं यहाँ पे, अनन्य भाव। समझे आप। अच्छा, एक और हम एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि घट, यहाँ पे ये अपना घड़ा है और ये अपना वस्त्र है। अब घड़े के अंदर वस्त्र का अभाव देखने को मिलेगा और वस्त्र के अंदर जो है घड़े का अभाव देखने को मिलेगा, यही क्या है, अनन्य भाव है। मधु रसात्मक द्रव्यों में कटु रसात्मक द्रव्यों का अभाव होता है और कटु रसात्मक द्रव्यों के अंदर मधु रसात्मक द्रव्यों का अभाव देखने को मिलता है, यही अपना क्या है, अपना अनन्य भाव देखने को मिलता है। बस इतना आपको याद रखना है, और इतना आपको ज़्यादा नहीं पढ़ना है, बस जितना मैंने पढ़ा है उतना बस याद रखो। अभाव का आयुर्वेद में यहाँ पे चिकित्सीय महत्व क्या है कि आयुर्वेद ने अभाव का स्वतंत्र पदार्थ के रूप में स्वीकार नहीं किया है, परंतु असत का वर्णन यहाँ पे आवश्यक क्या है। शोधन कर्मों के वर्णन में अनेक अयोग या अभाव के लक्षणों का प्रथम वर्णन ग्रंथों में देखने को मिलता है, बिल्कुल सही है। और व्याधि के लक्षण जैसे कि अरुचि, अश्रद्धा, अरसज्ञता आदि भी किसी विषय के अभाव के ही द्योतक है। अनशन अर्थात आहार का अभाव व्याधि का कारण है। निदान परिवर्जन चिकित्सा का प्रथम चरण है, या हेतुओं का अभाव ही होता है। तो ये जो है आपको अच्छी तरीके से याद करना है, एक एक पॉइंट को आपको अच्छी तरीके से पढ़ना है, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ से 100% आपको एक एसएक्यू देखने को मिलेगा और एक एमसीक्यू यहाँ पे देखने को मिलेगा। इस तरह से अपना ये जो चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है, हमने इसको अच्छी तरीके से यहाँ पे कर लिया है। साथ में एक आप मैं यहाँ पे बताना भूल गया कि दो वस्तुओं में ये अभाव सर्वदा रहता है, अर्थात इस अभाव की न तो उत्पत्ति होती है और न ही अंत होता है। तो ये कौन सा होता है, अपना तर्क संग्रह के अनुसार जो है ये अत्यंता भाव होता है। ये आपको एक डेफिनेशन में बताना भूल गया, ये आपको याद रखना है। बस इतना ही अभाव आपको पढ़ना है। आगे के जो चैप्टर है 3 से 5 जो चैप्टर है उसका भी लेक्चर आपको जल्दी यहाँ पे मिल जाएगा। उसका जो लेक्चर है अपने और एक सर लेने वाले हैं, तो वो यहाँ पे ले लेंगे, और अगले वाले जो चैप्टर है जो पीछे बचे उसके लेक्चर मैं यहाँ पे पूरे आपको कंप्लीट कर दूंगा। और बहुत ही जल्द आपका यहाँ पे मैं पूरा यहाँ पे कंप्लीट पदार्थ विज्ञान का जो फर्स्ट है रिवीजन करवा दूंगा, और सारे क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से यहीं से देखने को मिलेंगे। और उसके बाद हम एक छोटा सा यहाँ पे गेस्ट पेपर भी देखेंगे, और वहाँ से अपना हमारा जो क्वेश्चन है 70% आपको वहीं से देखने को मिलेगा। तो आपको इतना जितना मैंने कराया उतना अच्छे से करो, और चैनल को यहाँ पे सब्सक्राइब जरूर करके जाना, ताकि आने वाला जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आप तक पहुँच सके।